या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और क्यों ना हो, माता रानी जो पधारी हैं हम सबके घर। और ये भी आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं, तो इस शुभ अवसर पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम माता रानी का दरबार सजाएं, और वो भी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल वेज के साथ। परंतु उससे पहले त्योहारों के समय पर हम एक और बहुत ज़रूरी चीज़ करते हैं। जी हाँ, हमारे घरों की सफाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी धातु की मूर्तियों को भी ज़रा थोड़ा सा चमका लें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उसके 2-3 तरीके बताऊंगी कि हम किस तरह से अपनी धातु की मूर्तियों और पीतल के बर्तनों को घर पर ही चमका सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको साफ़ करने के 3 तरीके हैं। पहले तरीके में मार्केट से पीतांबरी नाम का एक पाउडर मिलता है, उससे आपको ड्राई ही यूज़ करना है। बर्तन पर उसे लगा के छोड़ दें और 15-20 मिनट के बाद उसे साफ़ कर लें। इस तरह से बर्तन चमक जाएगा। दूसरे तरीके में, यदि आपको याद हो तो हमने कुछ दिन पहले अपने सिट्रस वेस्ट को यूज़ करने के लिए बायो एंजाइम बनाया था। अब हमें यहाँ पर उसे ही यूज़ करना है। बायो एंजाइम बनाते वक्त नीचे जो कल्चर बच जाता है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। उस कल्चर को हमें बर्तनों और मूर्तियों पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमें इसे नॉर्मल डिश वॉशर से साफ़ कर लेना है। देखिए, बर्तन चमक गया। तीसरा तरीका तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो कि मेरी मॉम ने मुझे बताया। नींबू का अचार तो आपने खाया ही होगा और आपको पसंद भी होगा। बस वही हमें यूज़ करना है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जी हाँ, नींबू का अचार। नींबू के अचार को आपको थोड़ी देर इन मूर्तियों और बर्तनों पर लगाकर छोड़ देना है। 15-20 मिनट बाद अच्छे से स्क्रबर से क्लीन कर लीजिए। बिल्कुल चमक उठेंगे आपके पीतल के बर्तन और मूर्तियाँ। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने धातु या मेटल के बर्तन घर पर ही बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के क्लीन कर सकते हैं, और वो भी इको फ्रेंडली वेज के साथ। यहाँ पर वो कहावत परफेक्ट बैठती है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। क्यों, सही रही ना। सफाई तो हो गई, तो चलिए अब हम माँ के दरबार को सजाते हैं। सबसे पहले आप अपने मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लें। नीचे एक अखबार बिछा लें और उसके ऊपर एक साफ़ कपड़ा बिछा लें। उसके बाद आप अपनी मूर्तियाँ या फ़ोटोग्राफ्स जो भी आपने घर में रखा हुआ है मंदिर को सजाने के लिए, वो अरेंज कर लें जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से। यहाँ आपको एक बढ़िया सी वास्तु टिप देना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर कभी भी हवा में नहीं होना चाहिए, हमेशा ज़मीन के साथ लगा हुआ होना चाहिए। तो इसीलिए हमने भी अपने मंदिर को कैबिनेट के अंदर सजा के रखा है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इस विंडो को पेंट करने के लिए, बट मुझे समय ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसे हाइड करने के लिए ये दुपट्टे का इस्तेमाल किया, जो कि मेरे पास घर पर रखा था। मैंने उसे इस तरीके से अरेंज किया कि थोड़ा सा तो विंडो का पार्ट हाइड हो जाए। पूरा तो मैं नहीं कर पाई, बट थोड़ा सा पार्ट हाइड हो गया और माँ का दरबार भी थोड़ा डिफाइंड लगने लगा। उसके बाद मैंने एक ड्राई फ्रूट ट्रे ली, जो कि मेरे पास एज अ गिफ्ट आई थी। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने निकाल के खा लिए, और बाकी जो नीचे का ट्रे बचा उसे मैंने एज अ बेस यूज़ किया टू कीप माई आइडल्स ऑन इट। अब मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइज़र बॉक्स है, जिसे मैंने कपड़े से कवर कर दिया और उसके ऊपर मैंने फ्रूट्स अरेंज कर दिए, और इस पर हमने फ्लावर्स से डेकोरेट कर दिया। और मंदिर में भी नारियल और
कलश के आसपास भी फ्लावर्स से डेकोरेट कर दिया। यहाँ हम माला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड में मैंने अपनी बेटी की बनाई एक मंडला पेंटिंग लगा दी टू गिव इट अ हेलो लुक टू द आइडल्स। मूर्तियों के पीछे जब हम एक बेस की तरह हेलो लुक प्रोवाइड करते हैं तो उसे ये एक डेफिनेशन देता है और एक बहुत ही अच्छा सा लुक आता है इन योर डेकोर। इस तरह से हम अपना मंदिर सजा सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत से तरीके हैं मंदिर सजाने के, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन अरेंज एंड डेकोरेट योर टेम्पल विद एन इको फ्रेंडली वे, जिसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी। घर पे ही रखी चीज़ों से आप अपने मंदिर को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ हम बहुत सारी फ्लावर गार्लैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते थे, परंतु मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें यूज़ नहीं किया और एक मिनिमल डेकोरेशन ही रखा। दूसरे तरीके में हम कैबिनेट के ऊपर एक सुंदर सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अपनी आइडल्स को प्लेस कर सकते हैं विद अ प्लांट बिसाइड इट। अब बारी आती है हमारे DIY की। यहाँ मैंने एक फ्रेम लिया और उस पर एक कपड़े से फ्रेम कर दिया और फ्रेम के चारों तरफ एक मोटिव को पेंट कर दिया। नाउ I am going to use it as a base to place my idols on it with a tea light holder and an artificial flower which was made by my daughter. यहाँ भी हमने बैकग्राउंड में एक राउंड सन शेप्ड वॉल हैंगिंग लगाया to give it a defined look. उसके अराउंड मैंने एक सीटिंग प्लेस की with a vase and some sticks in it and a lucky bamboo. इस तरह से आप घर पर ही रखी चीज़ों को और कुछ चीज़ों को DIY करके अपने मंदिर को और अपनी आइडल्स को इस तरह से प्लेस करके एक बहुत ही एस्थेटिक लुक दे सकते हैं। सो इंटीरियर डिज़ाइन इज़ मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ द अवेलेबल स्पेस एंड स्टफ यू हैव एट होम। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए थीम के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।